अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 84 महादेव के बारे में। स्वामी के अद्भुत क्षेत्र महाकालवन में प्रतिष्ठित 84 महादेव में अगले महादेव यानी इंद्रधुम्नेश्वर के बारे में स्वामी इंद्रधुम्नेश्वर की महिमा बताते हुए माँ भगवती आदिशक्ति से कहते हैं कि हे प्रिय, जिनके दर्शन मात्र से ही परम यश का उपार्जन होता है, मैं उस इंद्रधुम्नेश्वर नामक 15वें लिंगम का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में इंद्रधुम्न नामक राजा था। वे राजा पुत्रवत प्रजा पालन करते थे, यानी पुत्र की तरह प्रजा को पालन करते थे। उन्होंने पृथ्वी पर प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को संपन्न किया था और उन्होंने अंत में सर्व काम प्रद स्वर्ग का लाभ किया। क्रमशः पुण्यक्षय होने से वे सहसा भूतल पर पतित हो गए। उन्हें स्वर्ग तो मिला, किंतु जैसा वैलिडिटी होती है वैसा ही स्वर्ग का भी जब पुण्य उनका खर्च होता गया स्वर्ग लाभ से, तो वो वापिस से भूतल पर पतित हो गए। पतित होकर के उन्होंने ये विचार किया कि स्वर्ग में कृत कर्म का फल भोग होता है, वहां ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसका फल भूतल पर पतित भोग किया जाए। यही उसका महान दोष है। स्वर्ग से गिरने पर महान दुख तथा परिताप का जन्म होता है। जब तक कीर्ति बनी रहती है, मानव तभी तक स्वर्ग भागी होता है। पुण्य कर्म का शब्द ही स्वर्ग और मृत्यु लोक का स्पर्श कराता है। इस लोक में जिसकी जितने दिन अकीर्ति होती है वह उतने दिन अधम लोक में पतित होता है। इसलिए प्राणी मात्र को ही कल्याण वृत्ति वाला होना चाहिए, अन्यथा पतन होना अनिवार्य है। पापिष्ट वृत्ताचरण की कीर्ति वर्धन करना उचित है। कीर्ति अत्यंत श्लाघनीय है। कीर्ति ही परम स्वर्गदात्री है। देवता भी कीर्ति की आकांक्षा करते हैं। भूतल पर मानव की कीर्ति जब तक रहती है तब तक उसका कलेवर उसका स्वर्ग में साझा रहता है। उसके शरीर में पसीना, दुर्गंध, मल मूत्र कुछ भी नहीं रहता। इसके उदाहरण है राजा और विधाता। कीर्तिमान लोग सभी काल में नाना आवरण भूषित होकर के स्वर्गीय विमान द्वारा ले जाए जाते हैं। हे वरानने, जहां महामुनि मार्कंडेय तीव्र तप में निरत थे, इंद्रदुम्न राजा ये सब वितर्क मन में करके स्वर्ग कामना से पर्वतराज हिमाचल चले गए। वे वहां पहुंच करके ऋषि को उन्होंने साष्टांग प्रणाम करते हुए पुनः पुनः नमस्कार करते हुए कहने लग गए कि हे धर्मज्ञ, देव दानव राक्षस विविध राजवंश ऋषि वंश आपको सब कुछ ज्ञात है। हे दिवज उत्तम, इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको विदित ना हो। ये सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप तत्वतः कहें, हे देव, किस तपस्या के फलस्वरूप किस कीर्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा आप मुझसे कहिए। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि जब आपने कीर्ति के संबंध में कुछ पूछा है तब मैं जो कहता हूं उसे सुनिए। भूतल पर जब तक कीर्ति घोषित रहती है तब तक ही स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है। हे धर्मज्ञ, आप महाकाल बन जाइए। वहां कलकलेश्वर के वाम भाग में कुछ ही दूरी पर एक पापहारी लिंग है। वहां जाकर यत्नत उसकी आराधना करिए। वहां आराधना मात्र से ही उत्तमा कीर्ति और सनातन स्वर्ग का लाभ होता है। ये देवगण के लिए भी दुर्लभ है। इसके बाद राजा ने वहां जाकर के उस लिंग की पूजा की। वहां पर देवता अत्यंत संतुष्ट हो गए और वे अंतरिक्ष उस विमान पर बैठ करके कहने लगे कि लिंग की अर्चना के फल से आपकी निर्मल कीर्ति उदित हो गई है। हे राजन, अब से लिंग आपके नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हो। इसका नाम होगा इंद्रधुम्नेश्वर। जो इसकी पूजा करेंगे वे सर्व पाप रहित होकर के सर्व कामिक विमान पर बैठकर प्रसन्न अंतःकरण से स्वर्ग गमन करेंगे। इस समय देवर्षि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। लोक में इस लिंग का दर्शन करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। जो लोम या प्रसंग वश ही केवल सुनने मात्र से ही ऐसे ही जाकर के लिंग का दर्शन करते हैं, उनको कीर्ति, यश, पुण्य का और धर्म की प्राप्ति होती है और वे 14 इंद्रों के राज तक उस स्वर्ग से नहीं हटते। जो चतुर्दशी तिथि पर इस लिंग की पूजा करते हैं वे मात्र पितृ के कुल के उद्धारक होते हैं। देवगण ये कहकर के इंद्रधुम्न के साथ पुनः स्वर्ग को चले गए। ये महात्म्य है इंद्रधुम्नेश्वर लिंगम का।
अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।